छतरपुर के इस शर्मनाक घटना पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। गौर से सुनेंगे तो इस मध्यम सी आवाज में दबी खौफ और दर्द की चीखें आप ही सुन पाएंगे। गेट लगा दियो। वो चीखें जो इसके साथ 1 महीने तक बलात्कार करने वाला नहीं सुन पाया। वो चीखें जो 2 छोटे छोटे बच्चों और पति को जान से मार डालने की धमकी सुनकर इसके दिल से निकली होंगी। वो चीखें जो आत्मदाह करते वक्त इसके घर और पड़ोस में गूंजी होगी। डॉक्टरों ने इसकी जान बचा ली है, पर क्या इसे इंसाफ मिल सकेगा? मुझे चौंकी मार का है, लेकिन मेरी इज्जत रोटी जबरदस्ती करी, धमकी भी रहती, तुम बाल बच्चे न मारे तुम्हें चाहे जनकर या भीतर भीतर भटक रहा है अपनी बदनामी बर्दाश्त में जबरदस्ती की जबरदस्ती करने के बाद तुमने ये कहा तुमने किसी को लाते 2 बच्चे को मारा, 2 लड़के छोटे छोटे। इसने ये कहा इसकी कहा ने मुझे कुछ नहीं बताया, तो आपकी सही से एक मतलब ये ब्लैकमेल क्वालिटी कर रहा है। उसने 2-4 दिन पहले भी इसको ब्लैकमेल किया। इसने एक हाथ में आत्महत्या कर ली। सर इसने यही कहा कि तुझे तू का इनाम कर तेरे बच्चों को मारा, इसने इस कारण आग लगाई। आरोपी भागीरथ चौरसिया को जब आत्मदाह की बात पता चली तो न जाने क्यों उसने गांव के पान के खेतों में आग लगा दी। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की तैयार फसल आग में स्वाहा हो गई और फिर खुद आरोपी के पिता ने ही पुलिस के पास जाकर खेतों में आग लगने की रिपोर्ट लिखवाई। अब सरपंच का परिवार भागीरथ चौरसिया पर लगे आरोपों से इनकार कर रहा है। लोगों ने सुबह रिपोर्ट की है कि मेरी मरीजी में आग लग गई। किसने रिपोर्ट की? राधे चौरसिया ने। मतलब 20-22 लोगों की मरीजी है जी, मगर उसने रिपोर्ट की है राधेलाल ऐसे आरोपी करते था। सभी की साजिश है उसमें और अपोजिट पार्टी लग गई साथ में फंसाने की कोशिश की, और उसके बाद बयान दे दी इन लोगों ने हम लोगों के खिलाफ। आपके भाई पर आरोप लगा है? हाँ, तो ये आरोप गलत है बिल्कुल। ये जले हुए खेत, ये जला हुआ चेहरा कानून और इंसानियत के दामन पर लगे हुए दाग हैं। अगर इस महिला को इंसाफ नहीं मिला तो ये दाग हमेशा हमेशा के लिए समाज की पहचान बनकर रह जाएंगे। राकेश बिछारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज, छतरपुर। और इस वक्त हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश का रुख करते उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। राकेश, सबसे पहले क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ इस पूरे मामले में? कहां तक कार्रवाई आगे बढ़ी है? पुलिस जो दावे कर रही है? जी बता दो कि इस मामले में अभी पुलिस की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि औपचारिक रूप में जरूर दमन सरपंच के पुत्र के भागीरथ के खिलाफ बलात्कार का मामला पंजीकृत पुलिस ने किया है, लेकिन पुलिस ने ना तो उसे गिरफ्तार किया है और ना ही पकड़ने की कोई ठोस कदम उठाई है। जो पीड़ित महिला थी वो गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती हुई। प्राथमिक उपचार के बाद छतरपुर जिला चिकित्सालय से ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि वो 81% जल चुकी है। अब क्योंकि 75% डॉक्टर ये भी मानते हैं कि 75% से यदि कोई महिला ज्यादा तो उसकी बचने की संभावना भी कम रहती है। जी राकेश, जिस तरीके से आपने जिन लोगों का जिक्र किया, क्या उनके इलाके में उनका खौफ रहता है और 1 महीने तक एक महिला के साथ रेप होता रहा? क्या किसी तरीके की जानकारी आसपास के लोगों को थी, या जिस तरीके से महिला अपने पति और बच्चों की बचाव की बात कर रही थी, तो क्या माना जाए कि उसके पति और बच्चों को भी इसकी भनक तक नहीं दिया, या सब डर से खामोश थे? ये इस बात से घटना जो साफ मालूम चलता है कि निश्चित तौर पर स्थानीय लोग उसमें दमन सरपंच के पुत्र का एक दबदबा रहा होगा, क्योंकि महिला तभी शिकायत नहीं कर पाई, लगातार शोषण होती रही, उसका शिकार होती रही। बावजूद इसके उसने पुलिस से ना तो शिकायत की और ना ही उसने हिम्मत जुटा पाई।
और आधारित तौर पर अगर उसने पुलिस से शिकायत की भी तो पुलिस ने उस पर ठोस कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने बल्कि उसके थाने से भगा भी दिया। ये महिला ने खुद कैमरे के सामने बयान किया है। जब यहाँ जिला चिकित्सालय में भर्ती हुई तब जिले के वरिष्ठ अधिकारी को इसकी खबर लगी, तब कहीं उस पर शिकायत हुई और कार्रवाई की जा सकी। जी उनके पति के बारे में जानना चाहेंगे, क्या उनकी तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया इस पूरे घटना के बाद आई है? 1.5 महीना चूंकि ग्वालियर में रहता है, वहाँ उसका इलाज चल रहा है, तो उसके जितने भी परिवार के लोग हैं 7-8 लोग सभी लोग ग्वालियर में उसका पहले इलाज करवा रहे हैं। उसके बाद ही यहाँ आने के बाद पुलिस अधिकारियों से मिलने के बाद कुछ कार्रवाई की बात समझ में आ पाएगी। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि महिला ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब वो पुलिस से अपनी गुहार मांगने गई थी, पुलिस के आगे गुहार लगाने गई थी, तो भी पुलिस ने उसकी सहायता नहीं की। और अभी हम आपको बता दें कि लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, एसपी से भी फोन करने की कोशिश में हम जुटे रहे हैं, लेकिन वो हमारा कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, हमारी कॉल्स को वो पिक नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं राकेश की पुलिस ने पहले तो उस महिला को थाने से भगा दिया, उसके बाद अब जब जिला चिकित्सालय में महिला एडमिट कराई, मीडिया से वो बातचीत करने लगी, जब मीडिया में खबरें, उसके बाद पुलिस सतर्क हुई है, लेकिन अभी भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। क्या माना जाए, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि सरपंच का पिता एक दमन माना जाता है अपने क्षेत्र में। इस बात से यही अनुमान लगाया जा सकता है कि गांव में करीब 40 लाख की पान बरेली की खेती में आग लगा दी गई है। इसके बावजूद भी ग्रामीण खुलकर उसके सामने आवाज उठाने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पीड़ित महिला इतनी विवश और लाचार हो चुकी है। वो एक गरीब निर्धन परिवार की है, इसलिए वो आवाज खुल के सामने नहीं उठा पा रही थी। मजबूरन जब उसके साथ ज्यादती हुई है तो मजबूरन में उसने इस तरीके कदम उठाया और आत्महत्या जैसे करना एक कदम उठाया। इस बात से यही अनुमान लगा चलता है कि उनके निश्चित तौर पर थाने में और क्षेत्र में खासे दबदबा है। सरपंच एवं उसके आप लोगों ने थाने में बात करने की कोशिश की, आप लोगों ने एसपी से बात करने की कोशिश की? जी एसपी से हमारे बात नहीं हो पाई, लेकिन संबंधित थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद उनसे बात हुई। थाना में जो भी चार्ज में है अभी मुबीन खान, उनसे बात हुई। उनका यही कहना था कि क्योंकि यहाँ पे गांव आपसी विवाद चलता रहता है, आपसी विवाद के चलते इस घटना में और सरपंच के पुत्र को फंसाया जा रहा है। उनका यही वो हमेशा ही उसके बचाव में आए, लेकिन जब मीडिया एवं पुलिस के अधिकारियों के पास इस चीज की खबर पहुंची तो मजबूरन में सरपंच के पुत्र के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी कार्रवाई अभी पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार की पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता छतरपुर से राकेश लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि महिला को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसके बाद वो पुलिस के पास भी गुहार लगाने गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने भी उसकी मदद नहीं की। और हमने भी अपनी तरफ से काफी कोशिश की कि पुलिस के अधिकारी, खासकर अगर हम एसपी की भी बात करें, संबंधित थाना प्रभारी की भी बात करें, उनसे हमारी बातचीत हो जाए, लेकिन लगातार वो भी हमारा फोन कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। तो उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, अगर उस इलाके की बात करें तो उस इलाके में उन लोगों का काफी दबदबा है। और इसी डर से आम जनता की तो बात छोड़िए, पुलिस वाले भी आगे बढ़कर कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं कर रहे हैं। खबरें अभी और भी है, फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक।